हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? द्विव का मतलब होता है दो और घात का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि दो पावर वाला। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो या हाईएस्ट पावर क्या हो? दो हो, वह हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें हमें पता है समीकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है हमारा समानता, यानी कि इक्वेलिटी या समानता या बराबरी, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो? बराबरी भी दिखाई गई हो और इसकी अधिकतम पावर या डिग्री या हमारी घात क्या हो? हाईएस्ट दो हो, वह हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। आइए बच्चों जान लेते हैं अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारा इसका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? बराबर इक्वल का निशान है, तो यानी कि हमारी क्या है? ये एक समीकरण यानी कि इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? दो है। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था ऐसा समीकरण जिसमें हमारी बराबरी भी दिखाई गई हो, यानी कि इक्वलिटी भी दिखाई गई हो, और हाईएस्ट पावर यानी कि अधिकतम घात क्या हो? उसमें दो हो, वे क्या कहलाता है? हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पर x, ये x हमारा यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब यहाँ पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। और यहाँ पर a, b और c की क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। ठीक है, इसमें बटा ये ध्यान रखना है, मगर कभी भी a का मान हमारा क्या होगा? इस द्विघात समीकरण 0 नहीं होगा, यानी कि द्विघात समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 है तो हमारी क्या होगी? द्विघात समीकरण वो नहीं होगी। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, मगर a का मान कभी भी 0 इसमें नहीं होगा। तो क्लियर हो गया बच्चों आज? यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो? हाईएस्ट पावर दो हो और उसमें क्या हो? इक्वेलिटी भी दिखाई गई हो, वो हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, मगर ये ध्यान रखना है कि इसमें a कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसमें वेरिएबल यानी कि एक्स वेरिएबल है, ये होता क्या है? ठीक है, वेरिएबल को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? चर संख्या। ठीक है, यानी कि जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? हम चर या वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल होते क्या है? जैसा बच्चों मैंने बताया अभी, वेरिएबल क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर क्या होता है? उसका मान बदलता रहता है, वह हमारी चर संख्याएं या वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे हमारा ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यानी कि जितने भी हमारे ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बच्चों देखा होगा एक्स हम कभी भी निकालते हैं, कभी कभी एक्स की मान 3 आता है, ठीक है, कभी एक्स का मान 4 आता है, कभी कभी हमारा एक्स का मान 5 आता है। तो हमें इसका मतलब क्या होता है? यानी कि एक्स का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? एक्स का मान बदल रहा है, यानी कि जिसका मान बदलता है वो हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल। ठीक है, हो गया क्लियर बच्चों? यानी कि ए बी सी यहाँ पर क्या है? वेरिएबल हैं, यानी कि कभी भी इसका मान क्या होगा? चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जान लेते हैं हमारा अचर संख्या क्या होती है, यानी कि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं बच्चों? जिसका मान क्या होता है? कभी भी नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या हम क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे 1 2 3, यानी कि जिसका मान क्या होता है? बदलता नहीं है, वो क्या कहलाता है? हमारा अचर संख्याएं कहलाता है या कांस्टेंट नंबर। जैसे बच्चों आपने देखा होगा 5, 5 क्या है? 5 को हम 4 लिख सकते हैं? कभी भी नहीं लिख सकते, यानी कि 5 को हम क्या करते हैं? बदल नहीं सकते। 5 है तो 5 ही रहेगा, उसको हम 4 नहीं लिख सकते। यही क्या कहलाता है? हमारा अचर संख्याएं या कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, चर क्या होंगे? जिसकी वैल्यू बदलती रहती है वो हमारे चर कहलाती है या वेरिएबल, और जिसकी हमारी वैल्यू बदलती नहीं है वो क्या कहलाते हैं? अचर। ठीक है, चलिए बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि द्विघात समीकरण होती क्या है? जिसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? दो हो, और उसमें इक्वेलिटी दिखाई गई हो, वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। चलो आइए पहचानिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फर्स्ट है इसमें क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं, इसमें आपको बताना है कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण है। अब देखो हमारा इसमें क्या है? इक्वल का निशान भी है,
यानी कि इक्वलिटी भी है, ये तो हमें पता चल गया ये क्या है, एक समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है। मगर इसमें देखना अब हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। अब इसमें क्या देखो बच्चों, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हमारे द्विघात समीकरण है, यानी कि इसमें इक्वलिटी भी है और इसके हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये हमारी क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट वाली हमारी सेकंड क्या है हमारा, -8x + 4x² = -5। अब बच्चों बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये हमारे द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें देखो ये x की पावर 1 है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि इसकी पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी कि अधिकतम घात 2 है या नहीं। इसमें बच्चों देखो ये क्या है, हाईएस्ट पावर x की क्या है 2 है, ठीक है, इक्वलिटी भी है और हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ये भी हमारी क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा x² + 4 = 0। अब इसमें भी हमें देखो इक्वलिटी है और ये क्या है हमारा हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये भी बच्चों ये भी क्या है हमारी द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट आता है हमारा 0x² + 10x - 8 = 0। बच्चों ये बताओ द्विघात है। अब हमने ये देख लिया इसमें क्या है हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात होगी। हाँ, बिल्कुल। मगर ये है बच्चों, ये ध्यान रखना ये द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में बताया था कभी भी a हमारा 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर a की जगह क्या है 0, तो ये क्या करेगा 0x² को क्या कर देगा खत्म। तो x² को खत्म कर देगा तो बचेगा क्या इतना हमारा, यानी कि 10x - 8 = 0। तब फिर हाईएस्ट पावर हमारी क्या बची इसमें नहीं, तो फिर ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 तो है, मगर इसमें a की पावर क्या है, a के साथ a क्या है हमारा यहाँ पर 0, तो ये क्या कर देगा इसको यानी कि x² को भी 0 कर देगा, तो हाईएस्ट पावर हमारी इसमें 2 नहीं बचेगी, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4x² - 8x² = 3। बच्चों बताओ ये द्विघात समीकरण है। अब हमने देखा इसमें x² है, बच्चे जल्दी में क्या करते हैं x² देखा हाँ द्विघात समीकरण है, मगर ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है अधिकतम पावर। अब यहाँ पर 2 है मगर इससे बड़ी पावर इसमें दे रखी कितनी है 3, ठीक है। इसमें क्या है अधिकतम पावर कितनी है 3, मैंने क्या बताया था अधिकतम पावर कितनी होना चाहिए 2, अगर अधिकतम पावर 2 से अधिक है तो वो भी हमारे द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा अधिकतम पावर 2 है, तो ये भी हमारे द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है x² + 4x + x³ + 2 = 0। अब इसमें भी हमें क्या दिखा x² है, तो इसका मतलब ये नहीं है द्विघात होगी, क्योंकि इसमें अभी और देखना है हाईएस्ट पावर और कोई तो नहीं है इसमें। तब इसमें क्या है देखो x की पावर क्या है 3 यानी कि ये क्या है 2 से बड़ी, तो ये भी क्या होगा मैंने बताया था जब हमारी x की पावर 2 से बड़ी होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। हमें हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर बस 2 ही देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है 3, तो ये भी क्या होगी हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट 4x + 6 = 0। बताओ बच्चे द्विघात है नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 है और हमें क्या चाहिए 2, तो ये भी हमारी क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बस ये ध्यान रखना जिसमें इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम पावर 2 हो और क्या हो उसमें इक्वलिटी हो, वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं 4.1 एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 4.1। आइए बच्चों हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जिसकी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। बच्चों याद रखना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब = क्या होता है a³ + b³ + 3ab और a + b, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा a - b का होल क्यूब = a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट a - b। नेक्स्ट और लास्ट है a² - b² क्या होता है a + b और a - b, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बच्चों आपको इसमें से बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम x + 1 का होल स्क्वायर देखकर ये 2 देख के हाईएस्ट पावर देख के नहीं बताएंगे ये द्विघात, यानी कि इसमें
अंदर कुछ और है और बाहर से हमें क्या आ रहा है, कुछ और दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जब हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा फिर हम बताएंगे कि इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा है क्या, ये x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। अब मैंने बताया था अभी फॉर्मूला, ये क्या बन रहा है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। अभी बताया था मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 1, ठीक है। तो a की जगह हम क्या रख लेंगे x और b की जगह क्या रख लेंगे हम 1, ठीक है। इतना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ये गिवन है, हमारा दे रखा है, यहाँ से हम पुट करते हैं। a की जगह हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की जगह क्या रख लेंगे हम 1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आ जाएगा हमारा एक्स और मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 2ab। अब इस इक्वल का निशान है तो क्या रखेंगे इक्वल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब हम और फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर इस टाइप से होता है, तो यानी कि 1 कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करा 2 1 जा 2 और x जो है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2x और माइनस 6, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। अगर इक्वल के इधर हमारा कोई भी अगर हमारी वैल्यू क्या है प्लस में है तो इधर साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, अगर हमारी इधर वैल्यू माइनस में है तो इक्वल के इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्लस में, तो इधर आन के क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। ये माइनस में है तो इधर आन के क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब इधर ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये क्या होगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल आउट, ठीक है। अब बचा क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का 1 और ये क्या है प्लस का 6 और 1 कितने हो गए प्लस के 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बच्चों बताओ ये द्विघात समीकरण है नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इक्वल भी है और हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, अतः ये क्या हो जाएगा हमारा, अतः ये है समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। बच्चों ये कैसे सॉल्व होगा हमारा, एक्स स्क्वायर ये हमारा सॉल्व दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब ये क्या है माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे पहले 3 से कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे x से, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे और फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम x से, यानी कि इस टाइप का कोई भी हो रखा दे रखा होता है तो पहले क्या कर लेते हैं दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, अब ये तो पता ही होगा बच्चों आपको, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, ठीक है। अब ये हमारा माइनस है और ये क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 6, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब बच्चों मैंने बताया था बराबर के हम इधर को लाते हैं तो क्या है ये माइनस में इधर आन के प्लस, ये प्लस में इधर आन के क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये इधर आएगा हमारा x प्लस का, इधर आन के क्या हो जाएगा माइनस का 2x, अब ये माइनस का तो ये आन के क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो तो जाते हैं मगर लिखा क्या जाता है हमारा माइनस ही, 2 और 2 कितने हो गए हमारे 4x, ठीक है, और प्लस के
6 इज इक्वल टू 0। बच्चों बताओ ये हमारा क्या है, द्विघात है या नहीं? ठीक है, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2 है, तो अतः ये भी क्या होगी हमारी द्विघात समीकरण होगी। अतः ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है, कर लिया क्लियर? यानी कि पहले हमने ये जो दे रखा था इसको हमने ऐसे लिख लिया, यानी कि इसमें उसके बाद बराबर में ये क्या था यानी कि जब इस टाइप का कोई भी बाहर दे रखा होता है तो क्या करते हैं, दोनों साइड से मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे करेंगे फिर सेकंड इससे करेंगे। ठीक है, माइनस था, माइनस मैंने बताया था, प्लस प्लस क्या होता है इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस था और ये क्या था प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, टू की एक्स से 2x। ठीक है, अब ये माइनस था इधर आन के क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था इधर आन के क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 6 ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया हमारी द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट है हमारा क्या है, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और ब्रैकेट x प्लस 3। इसमें क्या है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, बस यही करना है मैंने आपको जैसे बताया था। यानी कि फर्स्टली पहले क्या करेंगे, इसको हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इसकी इससे कर लेंगे। ठीक है, फिर इसकी इससे, फिर नेक्स्ट अब इसमें क्या है, इस वाले की पहले इससे करेंगे फिर इस वाले की इससे। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले की हम इससे करेंगे फिर इस वाले की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई x से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, इसका मगर मैं और आसान मेथड से आपको बताता हूँ बच्चों कैसे करना है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम x की मल्टीप्लाई पूरे से करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम x बाहर लिख लेंगे। ठीक है, x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, x प्लस 1 से। ठीक है, क्या करेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब बचा क्या माइनस 2, अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूरे से इससे। ठीक है, क्या आएगा x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे इसमें करेंगे हम x की मल्टीप्लाई पहले x प्लस 3 पूरे से कर देंगे, यानी कि x की मल्टीप्लाई कर देंगे हम x प्लस 3 से। फिर अब बचा क्या माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, x की x से करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस x की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई x से करिए हमने कितना आया 2x। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 ही कम 2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इज इक्वल इक्वल का निशान हम ऐसे लगा लेंगे। अब ऐसे इसमें करेंगे x की मल्टीप्लाई x से क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से करिए क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x की हम 3 की x से करी हमने, x की 3 से करी कितना आया हमारा 3x। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई x से करी कितना आ गया x। ठीक है, अब ये माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी कितना आ जाएगा 1 3 जा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हमारा, फिर सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा माइनस का 2x है और ये क्या है हमारा प्लस का। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि ये 2x है, 2x में से 1x गया, कितना बचा माइनस का x। ठीक है, अब इधर क्या बचा माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्लस 3 है और ये क्या है माइनस का 1, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा प्लस के 2x। प्लस के 2 क्यों बचा है, क्योंकि प्लस के क्या है यहाँ पर ज्यादा और माइनस के हैं क्या है कम है। ठीक है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा है, यानी कि 3 में से 1 घटाया 2, माइनस के 3 हम क्या लिख लेंगे ऐसे। अब क्या है, ये हमारा क्या है इक्वल का निशान। ठीक है, अब इक्वल के निशान में अगर हमारा क्या है इधर भी प्लस का है और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस से प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर ये भी है और एक्स स्क्वायर ये भी है, कट जाएगा। मगर बच्चों ये ध्यान रखना, अगर इधर हमारा प्लस का है और इधर इक्वल्स के बाद में क्या है माइनस का है, तो हमारा कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। यानी कि जब भी कटेगा इधर प्लस का है तो इधर भी प्लस का होना चाहिए, अगर इधर माइनस का है तो इधर भी क्या होना चाहिए माइनस का। ठीक है, प्लस प्लस कटेगा और माइनस का माइनस, जब हमारा इक्वल बीच में है
तो सेम चार्ज कटेगा, ठीक है। अगर इधर प्लस का है और इधर माइनस का है तो हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, वो लिख लेते हैं, एक्स बचा माइनस का और माइनस का क्या बचा 2, इधर क्या बचा हमारा प्लस का 2x और माइनस के 3, ये तो बचा। अब ये प्लस का हम इधर ले आएंगे इक्वल के x माइनस, ये प्लस का इधर आने के क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। ये क्या है माइनस का 2 और ये माइनस का इधर आने के क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस माइनस मैंने बताया था क्या होते हैं प्लस, कितने हो जाएंगे 3x, ठीक है। अब ये माइनस के 2 है और ये क्या है प्लस का 3, ठीक है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए कितना बचा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ ये क्वाड्रेटिक है, ये नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी द्विघात समीकरण नहीं होगी। अतः हम इसमें लिख लेंगे, अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है 3x माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 5। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे करना है तो डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 3 की 2 से 3 2 6x और प्लस 3 1 3। मगर हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा हमारा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इजिली वैसे कर सकते हैं, हम इसको फर्स्टली मैंने बताया था, अब ये x है, x की पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, फिर 3 की भी पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम x क्या लिख लेंगे बाहर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2x प्लस 1 से, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है। अब इधर माइनस 3 है तो माइनस 3 की भी किससे कर लेंगे हम पूरे 2x प्लस 1 से, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x। अब डायरेक्टली इसमें कर लो, x की मल्टीप्लाई x से करी कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 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 और x की 5 से करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 5x, ठीक है। नेक्स्ट x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 2 ऐसे आ जाएगा, x की x से करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x की 2x से करी तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x की 1 से करी क्या आ गया हमारा 1, ठीक है, माइनस 3 2 जा यानी कि 3 दूनी 6, x हमारा ये आ गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 5x, ठीक। उसके बाद हम इसको और अगेन सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये माइनस के 6x और ये प्लस का 1 कितने बचेंगे, यानी कि 6 में से 1 गया कितने बचा माइनस के बचेंगे 5x। माइनस के क्यों बचे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है और प्लस के क्या है कम है, ठीक है, माइनस 3। अब ये इधर क्या है प्लस का, इधर आने के क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, ये 2x स्क्वायर हमारा प्लस का है और ये 1x स्क्वायर क्या है माइनस का, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा, यानी कि 2 में से 1 घटाया कितना बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस के 5 है और ये भी क्या है माइनस के 5, मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 5 और 5 होता प्लस है, लिखा क्या जाता है हमारा माइनस का, 5 और 5 कितना होगा 10x, ठीक। ये माइनस के 3 है और हमारी कोई डिजिट है नहीं तो कितना आ जाएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बताओ ये द्विघात है या नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या है हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, अतः ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये है समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें क्या है हमारा 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1। इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। फर्स्टली 2x की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम x माइनस 3 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, ठीक है। तो 2x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम x माइनस 3, ठीक है। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे
एक्स और -3, ठीक है, इक्वल्स एक्स की मल्टीप्लाई इस चीज से करेंगे पूरे से, एक्स की मल्टीप्लाई x -1 से, और फिर +5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, x -1, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं 2 की, हमने 2x की मल्टीप्लाई x से की, कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, x हमारा ये आ गया, ठीक है, माइनस एक की हम 1 की x से करेंगे, कितना आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 माइनस माइनस प्लस और 3 ही कम 3, ठीक है, इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस, x की 1 से करी क्या आ गया x, ठीक है। अब प्लस 5 की मल्टीप्लाई x से करी, कितना आ गया 5x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 5 ही कम 5, ठीक है, 2x स्क्वायर, अगेन ये भी माइनस का x है 6x है, और ये भी क्या है माइनस का 1x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मगर लिखे क्या जाएंगे हमारे माइनस में, ठीक है, 6 और 1 कितना हुआ है 7x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये हमारा माइनस का है देखो x, और ये क्या है हमारा प्लस का, यानी कि ये 5 प्लस के ज्यादा है और माइनस का है क्या, 5 में से एक गया, कितने बचे माइनस के बचे प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस के क्या है ज्यादा, तो कितना बचा +4x और -5, ठीक है। अब हम क्या ले आएंगे इस साइड में, ठीक है, ये क्या है 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस का इधर आने के क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है माइनस के 7x, ठीक, ये प्लस का इधर आने के क्या हो जाएगा माइनस के 4x, अब ये क्या है प्लस के 3, अब ये माइनस है तो ये इधर आने के क्या हो जाएगा प्लस के 5 इक्वल्स 0, ठीक है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 7 और 4 कितना हो गए 11x हो जाएंगे। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, कितना हो गया +5 और +3 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या हो गया सोल्व। अब बताओ बच्चे ये द्विघात है या नहीं, ठीक है, ये भी क्या है हमारा द्विघात है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यानी कि अधिकतम घात कितनी है इसमें 2, ठीक है, तो अतः इसमें भी ये भी लिख लेंगे, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, फर्स्ट का 6 पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सोल्व है, इसको हम क्या लिख लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसमें a की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा हमारा b, ठीक है। a की जगह हमारा कितना आ जाएगा x और b की जगह कितना आ जाएगा हमारा 2, तो a स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा a की जगह हमारा x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b की जगह कितना आ जाएगा हमारा 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 हमारा ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 2, ठीक। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे हम 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x की एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, स्क्वायर निकालना आता होगा, हमें क्या निकालना है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 दूनी 4, एक्स हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम इधर ले आएंगे, मैंने बताया था सेम पावर कट जाती है, अगर नहीं काटना है तो एक बार और लिख लो एक्स स्क्वायर, ये इधर आने के क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या है प्लस 3x, ठीक है, ये माइनस का इधर आने के क्या हो जाएगा +4x, ठीक है। अब ये क्या है हमारा +1 और ये प्लस का इधर आने के क्या हो जाएगा हमारा -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करा हमने
पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया यानी कि फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह हमने क्या करा x, यानी कि a की जगह हम x पुट कर लेंगे और b की जगह क्या कर लेंगे 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, 2 दूनी 4 और x था वो ऐसे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा हमने, ये इधर प्लस का था इधर आन के माइनस हो गया, ये भी प्लस का था इधर आन के क्या हो गया हमारा माइनस, ये माइनस का था तो इधर आन के क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा। अब ये प्लस का 3x है और ये क्या है प्लस का 4x, 3 और 4 कितना हुआ 7x। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है और ये क्या है माइनस के 4, यानी कि 4 में से 3 गए कितने बचे माइनस के 3 इक्वल्स 0। ठीक है, अब बताओ बच्चों ये द्विघात है, ये द्विघात हमारी नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 2 नहीं है। हम लिख लेंगे इसमें अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का हम 7 पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आइडेंटिटी किसकी लगेगी बच्चों, ये देखना है हमारा क्या है क्यूब, इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी, यानी कि यहाँ प्लस है तो प्लस का, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब a कितना है हमारा यहाँ पर, a की जगह x और b की जगह क्या कर देंगे हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये रहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, a की जगह क्या आ जाएगा हमारा x का क्यूब। ठीक है, प्लस है b कितना है हमारा 2, तो प्लस b की जगह 2 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 हमारा ऐसे आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा हमारा x और b कितना है हमारा 2। ठीक है, अब ब्रैकेट में a की जगह हमारा क्या है x और प्लस b की जगह कितना है हमारा 2, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इक्वल्स में अब ये 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या आ जाएगा 2, x की एक्स स्क्वायर से करेंगे कितना हो गया x क्यूब। ठीक है, ये स्क्वायर और इसकी 1 से करेंगे यानी कि x की एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ब्रैकेट ओपन कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, हमने स्क्वायर तो मैंने बता दिया था अभी, क्यू कैसे निकालते हैं, जैसे हमें क्या निकालना है 2 का क्यूब, हम 2 को कितनी बार लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को कितनी बार लिख लेंगे हम 3 बार, अगर 3 है तो 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 प्लस 3 की 2 से 3 दूनी 6, एक्स हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट x, ये x प्लस 2 हम ऐसे लिख लेंगे अभी। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं नेक्स्ट आगे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 की अब इससे करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि 6 x की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या आ जाएगा 6 और x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 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 6 दूनी 12 और x। ठीक है, पहले हमने क्या करा 6x की मल्टीप्लाई x से करी क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस फिर हमने क्या करा 6x की मल्टीप्लाई 2 से करी यानी कि 6 दूनी 12 x हमारा ये आ गया। अब ये प्लस का इधर आने के क्या हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, अब ये भी क्या है ये माइनस का है तो हमारे इधर आने के क्या हो जाएगा हमारा प्लस का। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है ए क्यू प्लस का है और ये क्या है हमारा माइनस का, यानी कि 3 में से 2 में से 1 गया कितना बचा, यानी कि ये 2x क्यू है इसमें से हम कितना घटाएंगे 1, 2 में से 1 गया क्या बचा माइनस का x क्यू। ठीक है, माइनस का क्यों बचा क्योंकि ये माइनस के ज्यादा और प्लस के क्या है कम। अब ये क्या है 6x स्क्वायर इधर हमारा है नहीं तो क्या लिख लेंगे प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद
अब ये क्या है 12x, 12 और ये क्या है 2x, यानी कि 12 और 2 कितने हो गए हमारे 14x, ठीक है। यानी कि 12 ये प्लस के और ये भी क्या है प्लस के, 12 और 2 कितने हो गए 14, यानी कि 12 और 2 14x, ठीक है। ये बचा क्या प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या है गया माइनस, हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 14x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करा हमने आइडेंटिटी लगाई, फिर क्या करा अगर माइनस में कोई आता है तो हम माइनस क्या ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, यानी प्लस वाले क्या हो जाएंगे सब माइनस। अब बच्चों बताओ ये द्विघात होगी, बताओ है नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3, अतः ये क्या हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, हमारी द्विघात के लिए क्या चाहिए हमारी 2, ठीक है। ये भी क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट हमारा है क्या है, लास्ट हमारा 1 का 8 क्वेश्चन है, क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब बच्चों वो क्या था हमारा अभी प्लस का लगाया था, अब ये क्या है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें क्या लगेगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये क्यों लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा a और ये क्या आ जाएगा हमारा b, यानी कि a की जगह हम x लगा लेंगे और b की जगह क्या लगा लेंगे हम 2 लगा लेंगे, ठीक है। ये सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है a क्यूब, ये हमारा x क्यूब ऐसे लिख लेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 बराबर, अब हमें यहाँ क्या लगा लेंगे इसकी आइडेंटिटी, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब की। a कितना है हमारा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब और माइनस बी कितना है हमारा 2 क्यूब, ठीक है, माइनस 3 ऐसे लिख लेंगे हम, a कितना है हमारा x और मल्टीप्लाई b कितना है हमारा 2, ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस b कितना है हमारा 2, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, अब माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने सोल्व किया था 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, अभी हमने सोल्व किया था माइनस 3 दूनी 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, एक्स हमारा ये आ गया, ठीक है, ब्रैकेट हम ऐसे लिख लेंगे एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब इसमें भी क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी कि 6x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा 6 एक्स की एक्स से करा एक्स स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या है माइनस, ये भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। अब 6x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 और x हमारा यही है, ठीक है। अब हमारा ये और क्या है प्लस का और ये भी क्या है प्लस का कट जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं काटना है तो हम इधर लाके काट लें, यानी कि इधर ये प्लस का इधर आन के माइनस, तब भी क्या हो जाता कट जाता, इसलिए हमने पहले ही काट लिया और जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इसको लिख लेंगे माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारा माइनस का 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x, ठीक है। अब जितने भी हमारी ये हैं इधर, यानी कि माइनस का है तो इधर आन के क्या हो जाएगा प्लस का, ये भी माइनस का इधर आन के प्लस, ये प्लस का है तो इधर आन के क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये क्या माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या माइनस का x और ये प्लस के 12x है तो इधर आन के क्या हो जाएगा माइनस के 12x, ठीक है। अब ये क्या है प्लस का 1 ऐसे लिख लेंगे हम, इधर हमारा क्या है माइनस का 8 है तो इधर आन के क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब घटा दो, इधर 6x स्क्वायर हमारा प्लस का है, इधर क्या है माइनस का, यानी कि 6 में से 4 गए कितने बचे 2,
एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर में से घटेंगे, एक्स क्यू में से घटेगा। ठीक है, और एक्स हमेशा एक्स में से ही घटेगा और एक्स में ही जुड़ेगा। ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर में से हम एक्स को घटा दें या एक्स में से हम एक्स स्क्वायर को घटा दें या एक्स क्यूब को घटा दें, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर में से घटेगा, एक्स है एक्स में से घटेगा। ठीक है, जो खाली डिजिट होगी वो खाली डिजिट में से ही घटेगी और खाली में ही जुड़ेगी। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा, 6 में से 4 गए 2x प्लस के, ये 12x है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कितना हो जाएंगे माइनस के हमारे 13x, ये तो हो जाएंगे। अब ये प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 8 और 1 9 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया हमारा बच्चा, बताओ इसमें भी क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, ये भी क्या है हमारा, इसमें लिख लेंगे आता, ये है द्विघात समीकरण है। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन जितने भी कराए मैंने वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये घर से आपको होमवर्क में करके, यानी कि आपको खुद सॉल्व करके देखना है। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं फिर दोबारा से इनको करा दूंगा, नहीं तो आप इसको खुद कोशिश करें और कमेंट्स में आंसर इसका ज़रूर बताएं। ठीक है, खुद सॉल्व करके देखें, यानी कि इसमें हमें a प्लस बी का होल क्यों लगेगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे हमने करें ऐसे ही करेंगे, इसलिए ये ज़रूर करके देखें बच्चों। ठीक है, अगर नहीं हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं फिर दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।